7 सालों के लीप के बाद पुष्पा हाजिर है हमारे सामने, हम हाजिर है पुष्पा के खिदमत में। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। तो हाजिर हो और ऑर्डर ऑर्डर से लेकर वो हाजिर हो, यही चलता रहता है कोर्ट में। तो कितना एंजॉय कर रही है ये वाला ट्रैक? अगर मैं सच कहूँ, कंटेंट वाइज आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग और सशक्त एपिसोड्स लिख कर आ रहे हैं। और आपको एक अलग पोर्ट्रेयल करने का मौका मिल रहा है एक ही शो में। एक अलग पात्र तो अलग नहीं, लेकिन एक अलग ढंग से उसे पेश किया जा रहा है। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मतलब जब ये कोर्ट जब आता है, अगर कहेंगे एडवोकेट का, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसे कुछ फीलिंग आती है मन में? नहीं नहीं, बहुत आती है, क्योंकि वैसे भी रियल लाइफ में भी एज करोना भी मैं आई एम एन एक्टिविस्ट, आई वर्क फॉर एनिमल्स। तो वो लड़ाई, वो झगड़े, वो परेशानियां तो चलती रहती हैं। सो ना आई नो व्हाट इट इज़ टू बी अ लॉयर, यू नो कि और मैं जब ये पहनती हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैं वो लॉयर बनूँ जो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे लॉयरों में देखूँ अपनी रियल लाइफ में। कि मैं चाहती हूँ यार कोई ऐसा लॉयर मिल जाए जो हमारे लिए, हमारे जानवरों के लिए, हमारे पशुओं के लिए लड़ ले, यू नो, ऐसा जो एक्टिविस्ट भी और बहुत ईमानदार भी और बहुत एथिक्स पे चलने वाला हो। तो वही फीलिंग मुझे आती है, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल कि भले ही इन पर्सन मुझे आज तक ऐसा कोई उतना नहीं मिला, लेकिन मैं वैसी ही बनना चाहती हूँ शो में। पुष्पा वैसी बनना चाहती है जैसे लोग चाहते हैं कि उनको वैसा लॉयर मिले। जी तो यहाँ पर जो है लुक की बात करें तो जो एक तो कोट जो मेन है, जी। और आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, बो। हाँ वो जी जी। और मेकअप एकदम सटल और जो कहेंगे थोड़ा अगर ऑक्सीडाइज, क्योंकि दैट ऑक्सीडाइज इज़ नॉट वेरी फैंसी ऑल्सो, इसलिए हमने इस पे किया। क्योंकि ना वो सोना पहनती है, ना वो, क्योंकि उतनी उसके पास पैसे नहीं है। इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे समाज सेवा करनी थी, इसलिए वो उसने इस लाइन को चुना, लॉ किया। तो ये जो लुक है आप देख रहे हैं, ये बहुत ही क्विक मिलने वाली, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे वैसे प्रकार के इसके ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। हाँ। और घड़ी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सही समय पे पहुंचना हर जगह बहुत ज़रूरी होता है। और ये ब्रेसलेट है, क्योंकि एक हाथ खाली पुष्पा का कभी नहीं रहता, चूड़ियाँ वो हमेशा पहनती है बस। और एक ये हल्की सी छोटी सी चेन है जो आप ये देख रहे हैं, जो मैं चेंज किया। और ये साड़ी, और ये मेरा कोट, क्योंकि अभी मेरा कोर्ट जाने का टाइम हो रहा है। तो मैं बस रेडी थी, तो मैम आ गए, तो मैंने कहा नहीं, इनसे बात करके ही जाऊँगी। आज का जो केस है वो क्या रहने वाला है? जैसे आपने देखा कि पहला केस मेरा भैंस और गाय के दूध के ऊपर था। तो आज मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या मेरा इंतज़ार कर रहा है। केसेस तो आते हैं, कभी स्कैम के आते हैं, कभी मोबाइल स्कैम के, यूपीआई स्कैम के आते हैं, कभी किसी ने किसी को कुछ कर दिया, किसी का घर हथिया लिया। तो देखते हैं आज किस प्रकार का केस है। बस मैं चाहती हूँ मुझे एक ऐसा मजबूत केस मिले एज पुष्पा, कि मैं, जितने भी लोगों ने तपस्या की है मेरे इन 7 सालों में लॉयर बनने में, चाहे वो मेरे मेंटर हों, चाहे वो मेरे एक्स हस्बैंड हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, तो उनकी तपस्या भी सफल होनी चाहिए, और मेरी मेहनत भी। तो ऐसा कोई केस जो पुष्पा चाहती हो खुद लड़ना, या करुणा चाहती हो कि इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया जाए, या जो भी है, मतलब अगर आपको कोई ऐसा केस आपको लगता है तो कौन सा होगा? जी, आजकल ये बात सब जानते हैं कि 7 नवंबर 2025 को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि जितने भी कम्युनिटी एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैटल्स हैं, कुत्ते हैं, उन सबको उठाकर शेल्टर्स में डाल दिया जाए। तो बस वैसा ही एक केस मैं चाहती हूँ कि मैं काश असली ज़िंदगी में लड़ पाती। क्योंकि क्या है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी, और ह्यूमन ग्राउंड्स पर भी, और किसी भी ग्राउंड पर भी, ये फैसला जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, फॉल्टी है, और बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि इतने शेल्टर्स ही नहीं हैं, इतने मतलब बिल्कुल भी शेल्टर्स नहीं हैं पूरे भारत में जहाँ पर आप बच्चों को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये सब लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एज करोना, कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आप स्कूल्स में हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे बस स्टैंड्स हो, रेलवे स्टेशन हो, आप लोग प्लीज़ खुद सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखिए कि आप अपने कम्युनिटी के बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। आपको म्यूनिसिपल की कोई आवश्यकता नहीं कि वो उनको उठाकर कहीं और फेंक दें, क्योंकि बच्चों को बचपन से लेकर जब तक वो बड़े होते हैं, वो हम पे निर्भर होते हैं। उनके पास कोई खाने का साधन नहीं, सारे जंगल हमने काट दिए, सब जगह बिल्डिंग बना दी। सो दे डोंट हैव एनी, वही उनका घर है जहाँ से आप उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हो। अगर एक रेप केस होता है या 10 रेप केस होते हैं, तो उसके लिए हम लाखों आदमियों को दुनिया से हटा नहीं देते ना। तो अगर 10 कुत्तों ने बाइट केस किए लाखों में से, तो आप बाकी के सारे कुत्तों को हटा तो नहीं देंगे। सो ये तो कोई जस्टिस नहीं है। इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, और मुझे लगता है कि उनको दोनों तरफ से पक्ष सुनना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए। एक पक्ष को बोलने ही ना दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। सो आई वॉन्ट अ फेयर जजमेंट ऑन दिस, एंड आई अपील टू दी पीपल ऑफ इंडिया कि वो प्लीज़ आवाज़ उठाएं अपने अपने एरिया के श्वान के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल केसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जस्ट कीप प्रेइंग कि मेरी लॉ की जर्नी बहुत अच्छी रहे।